नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से भारत में कुछ लोग इसरो का आलोचना कर रहा है, बोल रहा है कि इसरो ने ये क्या कर दिया, इसरो ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। दोस्तों अब जानते हैं इसरो ने हाल ही में चाइना से एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है। चीन का जो कंपनी है ओप्पो है, उससे बहुत बड़ा डील किया है। उसी डील के विरोध में भारत में कई लोग खासतौर पे उसका आलोचना कर रहा है और बहुत बड़े बड़े बातें लिख रहा है कि इसरो को कुछ पता नहीं, आखिरकार 1 साल भी नहीं हुआ है, हमारा 20 सैनिक शहीद हुआ था और गलवान घाटी भूल गए। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है, बोल रहा है कि भारत और चीन आमने सामने में है, लेकिन इसरो ने क्या कर दिया, चीनियों को अमृत पिला दिया, चीनियों को मौका दे दिया। हम लोग चीनियों को लतार मार के भागा रहे थे, चीन का 300 से अधिक एप्लीकेशन को बैन किए, चीन के कई सारे कंपनियों को बाहर निकाल फेंके। हम लोग पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से बाइकआउट करना चाह रहे हैं और आज इसरो ने क्या कर दिया। दोस्तों आखिरकार इसरो के इस बड़े एग्रीमेंट पर आखिरकार हमारा ही कुछ लोग क्यों विरोध कर रहा है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों, इसरो ने बहुत बड़ा चाल चला है। इस चाल में दोस्तों चाइना पूरी तरह से फंस गया, कह सकते हैं कि भारत रातों रात पूरे एशिया का महाशक्ति बन गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बड़ी बात तो यह है, जिस मित्र को लगता है कि मैं ये वीडियो केवल इसरो को खुश करने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसरो ने गलती किया है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिएगा ना, समझ जाएगा आखिर इसरो ने ऐसा क्यों किया। इसरो का दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिर इसरो का चाल क्या है और भारत सरकार और इसरो ने किस प्रकार से चीन को अपने जाल में फंसा लिया है। आप लोग पूरा खबर देखिए, शुरू से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आप जानते हैं इसरो आज दुनिया में टॉप 5 स्पेस एजेंसी है ना, उसमें इसरो का नाम आता है। चाहे अमेरिका का नासा हो, रसिया का रॉसकॉस्मोस हो, जापान का जेक्सा हो या फिर चाइना का स्पेस एजेंसी हो, दोस्तों सब इसरो का लोहा मानता है। बोलता है भाई इसरो कुछ भी कर सकता है, अनहोनी कर सकता है, कम पैसा में इतिहास रच सकता है। इसरो के हाथ में तमाम खूबियाँ, तमाम पावर है। दोस्तों इसरो को सब लोहा मानता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और उसी इसरो का कुछ लोग आलोचना कर रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका का जीपीएस है, जीपीएस आप जानते हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से दुनिया में छाया हुआ है। जीपीएस पता है काम क्या है, लोकेशन किसी को बताना, कहाँ पे कौन खड़ा है, क्या टाइमिंग है, आखिरकार किस रूट से किसे जाना है। दोस्तों जीपीएस का उपयोग आजकल हर मोबाइल में होता है, हर जगह होता है। दुनिया में दोस्तों 195 देश है, लगभग दोस्तों 95% देशों में जीपीएस चल रहा है, यानी कि 95% देशों में जीपीएस चल रहा है। 95% मतलब दोस्तों 180 से अधिक देशों में जीपीएस चल रहा है। और जीपीएस ने दोस्तों बहुत कुछ आसान कर दिया, ये सच्चाई है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसी जीपीएस ने हमें एक बार धोखा दिया था। पता है कब? जब कारगिल वार चल रहा था भारत और पाकिस्तान में, भारत ने जीपीएस का मदद मांगा अमेरिका से, अमेरिका ने मना कर दिया, बोला कि हम बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो हमारा है, पाकिस्तान को हम जिता के छोड़ेंगे। और दोस्तों फिर भी हम लोग बिना जीपीएस की मदद से पाकिस्तानियों को ठोके थे, मर के भगाए थे। तभी उस समय का सरकार यानी कि वाजपेयी सरकार ने कसम खाया था कि अब की बार हमें अपना ही नेविगेशन सिस्टम बनाना होगा। और दोस्तों हम लोगों ने नाभिक पे काम शुरू कर दिए। नाभिक हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है और हाल ही में हम लोगों ने नाभिक को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों नाभिक वर्तमान में दुनिया का सबसे बेहतरीन खासतौर पे नेविगेशन सिस्टम है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहे हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जीपीएस है ना, जो अमेरिका का है, जीपीएस का क्या करता है, जो टाइमिंग है, जो पोजीशन है, रूट दोस्तों कितना इतना ही पता है, ठीक है, केवल उतना ही काम करता है। कहाँ पे कौन खड़ा है, कहाँ पे क्या रूट जाना है, दोस्तों केवल उतना ही कर सकता है। लेकिन हमारा जो नाभिक है वो किसी का दोस्तों घड़ी है ना हाथ में, उसका टाइम होता है, इतना पावरफुल है। कह सकते हैं कि हमारा जो नाभिक है ना, जो काम जीपीएस करता है वो काम तो करता ही है, कहाँ पे कौन खड़ा है, किस रूट से जाना है, कितना टाइम हो रहा है, दोस्तों ये काम तो हमारा नाभिक भी करता है। साथ में नाभिक में दुनिया का सबसे एडवांस एक दोस्तों बहुत बड़ा उसमें खूबी पता क्या है, वो किसी को भी मैसेज भेज सकता है। आप बोलेंगे भाई मैसेज भेजना क्या बड़ी बात है, व्हाट्सएप से भेज दो, फ़ोन से भेज दो, फ़ोन कर दो, मैसेज क्यों भेजना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए किसी के मोबाइल में टावर है तो आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, किसी के मोबाइल में नेटवर्क है, वाईफाई है तो आप मैसेज भेज सकते हैं। और मान लीजिए किसी के मोबाइल में टावर बिल्कुल नहीं है, वाईफाई बिल्कुल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कोई पहाड़ के जंगल में है, कोई समुद्र के बीच में है, तो उसे मैसेज आप कैसे भेजेंगे, यानी कुछ समय तो उसका फ़ोन बिल्कुल ही बेकार रहता है।
और उस समय बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता है। मान लीजिए वहाँ पे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, या फिर पहाड़ दोस्तों बहुत जल्द ढहने वाला हो। मान लीजिए कोई हिमालय पर्वत पे अपना रास्ता नाप रहा हो और वहाँ पे पहाड़ ढहने वाला हो, भूस्खलन होने वाला हो, तो उसे आप कैसे संदेश पहुँचाएंगे? यहाँ पे तो ना ही कोई GPS काम आएगा और ना ही चीन का वैडू काम आएगा, क्योंकि दोस्तों इसके पास कोई पावर है ही, कोई खूबी नहीं है। लेकिन भारत का दोस्तों जो नाविक है ना, यहीं पे काम आएगा। भारत का जो नाविक है बिना किसी के मोबाइल में टावर का, बिना कोई नेटवर्क का दोस्तों आराम से उसे एक मैसेज भेजेगा, बोलेगा भाई यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ पे बहुत बड़ा खासर मुसीबत आने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खूबी है, यानी कि जिस क्षेत्र में कोई खतरनाक माहौल बनने वाला हो, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाला हो, तो इसरो का तमाम सैटेलाइट नाविक को बताएगा और नाविक तुरंत जिसके मोबाइल में दोस्तों जो नाविक इंस्टॉल है ना उसे भेज देगा, बोल देगा भाई यहाँ से तुम निकल जाओ। चाहे कोई समुद्र में हो, पहाड़ पर हो, या फिर किसी जंगल में हो, कहीं भी हो, चाहे मोबाइल में टावर रहे ना रहे, नाविक एक संदेश मैसेज भेज देगा। दोस्तों ये खूबी इतना प्रचलित हुआ है ना, पूरे दुनिया हैरान है, अमेरिका से लेकर यूरोप हैरान, आखिरकार भारत ने ये कैसे किया, बिना टावर का ये काम कैसे करता है। इसीलिए चाइना का जो ओप्पो है ना कंपनी, ओप्पो कंपनी ने भारत से मदद मांगा, इसरो से मदद मांगा कि भैया हमें ये नाविक का जो सिस्टम है ना, कि किसी को मैसेज भेजना हो वो भी बिना किसी टावर का, वो हमें दे दो, कुछ पैसा देंगे। हमें देने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि हम पूरा उसे सैटेलाइट सौंप देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि हम उसे जोड़ देंगे और ओप्पो के तमाम मोबाइल में अब नाविक काम करेगा। दोस्तों इससे फायदा हमारा होगा, हमारा इसरो का प्रचार होगा, नाविक का प्रचार होगा। और मान लीजिए ओप्पो पता कहाँ का बिकता है? ओप्पो पूरे चीन में बिकता है, पूरे भारत में बिकता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे बांग्लादेश, नेपाल। दोस्तों भारत का जो नाविक है रातों रात हर जगह फैल जाएगा, प्रचार होगा दोस्तों फ्री में, और हमें पैसा मिलेगा। और दूसरी बात, अमेरिका का दोस्तों कार्ड यहाँ पे इसरो बना देगा नाविक को। भविष्य में लोग GPS से उम्मीद कम और नाविक से उम्मीद ज़्यादा रखेगा। इसीलिए इसरो ने खासतौर पे ये नाविक का जो ऑप्शन है वो खासतौर पे ओप्पो को दिया है, ये डील किया है। इसरो चाहता है कि ये नाविक का जो ऑप्शन है ना, भारत के तमाम मोबाइल कंपनी, चाहे माइक्रोमैक्स हो या फिर लावा हो या फिर कोई भी हो, चाहे एप्पल का ही क्यों ना हो, चाहे रेडमी क्यों ना हो, सबको हमारा नाविक को लगाना होगा। हमारे देश में खुद का ही स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम चलाना होगा। और साथ में आसपास में जो भी साउथ एशिया में देश है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, या फिर आसपास में चाइना ही क्यों ना हो गया, तिब्बत हो गया, हर जगह ये नाविक काम करेगा। इसरो इसी पे काम कर रहा है और यही एग्रीमेंट किया, किससे? वो किया है ओप्पो कंपनी से। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मित्र हैं जो इसरो को घेर रहा है कि इसरो ने क्या किया। दोस्तों आपका कहना जायज़ है, हम लोग का दुश्मन चीन है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा हम लोग को हो रहा है, पैसा भी मिलेगा और हमारा फ्री में प्रचार होगा, ठीक है। और दोस्तों अमेरिका का घमंड टूटेगा। आप बोलेंगे इससे पैसा कितना कमाएंगे? दोस्तों GPS अब तक कम से कम हर साल लगभग 2 ट्रिलियन, कितना 2 ट्रिलियन का व्यापार करता है दोस्तों। किससे? वो है GPS से। कौन करता है? अमेरिका करता है। कितना का? 2 ट्रिलियन का। वही चाइना अब तक वैडू से कम $70 बिलियन का व्यापार कर चुका है। और हमारा भारत दोस्तों भी शुरुआती में अभी हम लोग कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग को भी व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। हमारा साइंटिस्ट का जो काम है ना, पूरे दुनिया में जाना चाहिए, हमारा तारीफ होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ओप्पो से, यानी कि इसरो ने ओप्पो से ये एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है। यहाँ पे कोई नुकसान हमें नहीं हुआ है।